संत विनोबा पीजी कॉलेज देवरिया के बीए फर्स्ट सेमेस्टर के प्यारे छात्रों, आज आप लोगों को सामाजिक समझौता सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत बताएंगे। क्या है सोशल कॉन्ट्रैक्ट? 17वीं और 18वीं शताब्दी तक राजनीतिक विचारधारा में सामाजिक समझौता का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण था। सामाजिक समझौता सिद्धांत के 3 प्रमुख विद्वान थे। पहला हाब्स, दूसरा लॉक और तीसरा रूसो। ये सभी विचारक यह मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्यों के बीच आपसी समझौता अथवा व्यक्तियों और शासक के बीच समझौते के कारण हुई है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य दैवी न होकर मानवीय संस्था है, जिनका निर्माण प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्तियों ने मिलकर सबके हित साधन के उद्देश्य से किया है। अब हाब्स को पढ़ेंगे। हाब्स ने सामाजिक समझौता सिद्धांत किस प्रकार दिया है? हाब्स ने राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन ज्यामिति, भौतिकी और मनोविज्ञान की सहायता से किया है। हाब्स भौतिकवादी विचारक है। हाब्स के अनुसार व्यक्ति और संपूर्ण विश्व भौतिक अणुओं के समुच्चय से निर्मित है। हाब्स ने व्यक्ति के आत्म संरक्षण के लिए निरंकुश शक्तिशाली राजा का समर्थन किया है। इसलिए हाब्स के विचार में पूर्ण सत्तावाद भी विद्यमान है। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी एवं निर्मम था। उसका जीवन एकाकी, दीनहीन, घृणित, पाशविक तथा क्षणभंगुर था। प्रत्येक मनुष्य को एक दूसरे से भय था। अतः इस समय की प्राकृतिक अवस्था में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला नियम था। हाब्स की प्राकृतिक अवस्था में निहित मुख्य प्राकृतिक नियम कानून क्या थे? प्रत्येक मनुष्य अपने ऊपर, पहला है इसमें, प्रत्येक मनुष्य अपने ऊपर उपकार करने वाले का उपकार करे। दूसरा, प्रत्येक मनुष्य अपने ऊपर उपकार करने वालों के प्रति कृतज्ञ रहे। तीसरा है प्रत्येक मनुष्य समझौते द्वारा अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता का परित्याग करने को तत्पर रहे। चौथा है प्रत्येक मनुष्य का उद्देश्य केवल शांति स्थापित करना हो। और है हाब्स के अनुसार सामाजिक समझौता में मनुष्यों ने अपने समस्त अधिकार स्वतंत्रता को सदा के लिए त्याग दिया था तथा उन्हें राजसत्ता के विरुद्ध विरोध करने का अधिकार नहीं था। प्रभुसत्ता सर्वोच्च तथा पूर्ण है। प्रभुसत्ताधारी को सौंपे गए अधिकार वापस नहीं मांगे जा सकते, क्योंकि इन अधिकारों को वापस मांगने का अर्थ होगा प्राकृतिक अवस्था में पुनः लौटना। हाब्स के अनुसार प्रभुसत्ता की विशेषता सर्वोच्च, शक्तिशाली, असीमित, अदेय, अविभाज्य और निरंकुश है। अगला है हाब्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौता सिद्धांत सामाजिक तथा राजनीतिक दोनों है। सामाजिक इसलिए है कि इसके द्वारा मनुष्यों ने अपनी व्यक्तिगत शक्ति को त्याग कर सामाजिक बंधन स्वीकार किया, तथा राजनीतिक इसलिए कि समझौते के परिणाम स्वरूप राजसत्ता की स्थापना हुई। हाब्स के पहले बोधा ने संप्रभुता पर ईश्वरीय कानून और नैतिकता के प्रतिबंध आरोपित किए थे। हाब्स ने शासक के हाथों में असीम सत्ता सौंपकर जनसाधारण को विरोध के अधिकार
से वंचित करके पूर्ण सत्तावाद को प्रेरित किया। हाब्स कहता है, जनता का एकमात्र कार्य संप्रभु के आदेशों का पालन करना है, चाहे वे आदेश ईश्वरीय और प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध ही क्यों न हो। जनता के लिए उनका पालन करना ही न्यायपूर्ण एवं वैध है। अगला है, संप्रभु को जनता की संपत्ति छीनने का, यहाँ तक कि उसके प्राण लेने का अधिकार भी है, क्योंकि जनता की संपत्ति और प्राण उसकी सत्ता से ही सुरक्षित है। सेबाइन एक विचारक थे, उन्होंने हाब्स के बारे में क्या कहा है, सुनिए। सेबाइन कहते हैं, संप्रभु की निरंकुश सत्ता का सिद्धांत जिसके साथ सामान्यतः हाब्स का नाम जोड़ा जाता है, वास्तव में उनके व्यक्तिवाद का आवश्यक पूरक था। ये कोटेशन सेबाइन ने दिया है। फिर एक डनिंग महोदय हैं, डनिंग ने क्या कहा है हाब्स के बारे में। वो कहते हैं, उसके सिद्धांत में राज की शक्ति का उत्कर्ष होते हुए भी उसका मूलाधार पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी था।